हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखो फिर से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन से घर तक पहुंचने में इतना तेज़ पसीना आ जाता है कि पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, पूरे कपड़े भी भीग जाते हैं। अभी देखो मेरी शर्ट किस तरह से भीग चुकी है पसीने से, और एकदम पूरा कपड़े अंदर वाले जो अंदर सैंडो बनियान पहनी है वो भी पूरी तरह से भीग चुकी है। और शर्ट जहाँ पर जिस तरफ मैंने बैग की तनी यहाँ पर लगाई हुई थी, वो बैग की तनी जहाँ जहाँ लगी थी देखो उस तरफ कैसे पानी दिखाई दे रहा है, और अंदर से पूरा मैं भीग चुका हूँ। अब बारी है थोड़ा चेंज करने की, लेकिन उससे पहले थोड़ा पसीना सुखाया जाए। पसीना सुखाने के बाद फिर से मैं इनको कपड़ों को चेंज करूँगा। और ये आज का मेरा लुक। सच में दिल्ली का मौसम बदलने लगा है, बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। बीच में अभी सही हो गया था मौसम, लेकिन जब से बारिश पड़ी तो बारिश पड़ने के बाद फिर से एकदम मौसम बहुत तेज़ी से गर्म हो गया है, एकदम उमस वाला वेदर बन चुका है, जिसकी वजह से बहुत पसीना आने लगा है। आज मेरा भतीजा अभी तक आया ही नहीं घर पे। अभी सबसे पहले आज नहीं आया हूँ, मैंने ही घर का लॉक खोला है, और इसलिए वजह से अभी खाना भी नहीं बनाया है। अभी पहले मैं मुँह हाथ धुलकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आज मुझे खाना बनाना पड़ेगा। और तो चलो चलता हूँ अब खाना बनाने। अभी थोड़ा सा मेरा पसीना सूख जाए फिर मैं जाऊँगा किचन में, और आज का डिनर मैं ही बनाने वाला हूँ। घर वाले कहते हैं बेटा तुम रात में रोटी नहीं बनाते हो, रोटी बना लिया करो, कब तक चावल खाते रहोगे। अब बताइए, अभी 9 बजे मैं घर पे पहुंचा हूँ। अब 9 बजे आने के बाद मैं कब खाना बनाऊंगा, कब सोऊंगा, कब खाऊंगा, कब क्या करूँगा। ऊपर से फिर रोटी बनाऊँ और मेहनत लगी उसमें, तो फिर बताओ रोटी से बढ़िया चावल नहीं है रात में खाने के लिए। इसलिए मैं रात को हमेशा चावल बना लेता हूँ। कभी दाल चावल बना लिया, कभी सब्जी चावल बना लिया, कभी पीले चावल बना लिया। इस तरह से रात का खाना हम चावल बना कर खाते हैं। तो अब मैं करने लगा हूँ कपड़े चेंज, और चेंज करने के बाद फिर मुँह हाथ धुल के आऊँगा, फिर कपड़े चेंज करूँगा, उसके बाद ही किचन में जाऊँगा। क्योंकि अभी तो मेरा पसीने से मैं पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ। अभी ये जो मैंने अंदर देखो सैंडो बनियान पहना हुआ है, पूरी तरह से भीग चुका है, बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है, जिस वजह से अभी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है मुझे। दोस्तों फाइनली मैंने मुँह हाथ धुल लिया है, फ्रेश हो चुका हूँ मैं, और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं मैंने। अभी आप देख सकते हैं आज मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, और ये ब्लैक टी शर्ट मैंने बहुत पहले खरीदी थी, बहुत पुरानी हो चुकी है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने ये वाली ब्लैक टी शर्ट खरीदी थी, लेकिन अफसोस मैं तब भी इतना ही पतला था और आज भी इतना ही पतला हूँ। तो ये अभी भी मेरे को लूज़ आती है। आप देख सकते हैं कितनी लूज़ है ये, या तो मैं पतला होते जा रहा हूँ या फिर ये लूज़ होती जा रही है। दोस्तों आज मुझे बनाना पड़ेगा खाना, क्योंकि अभी मेरा भतीजा तो आया नहीं है घर पे, इसलिए आज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। हो सकता है उसको लेट हो रहा हो, इस वजह से वो पहुंच नहीं पाया है अभी, और मैं अभी कॉल करूंगा, उसको पूछूंगा, कंफर्म करूंगा कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया है। लेकिन उससे पहले चलते हैं किचन में और खाना बनाने की तैयारी करते हैं, और देखता हूँ मैं आज क्या बनाता हूँ। मेरा तो वैसे दाल चावल खाने का ही मन कर रहा है, क्योंकि मुझे दाल अच्छी लगती है। और दाल में आज कुछ मैं आज एक सब्जी डालूंगा, काट कर हरी सब्जी, वो डालने के बाद दाल और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलो चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सच में ठंडे पानी से मुँह हाथ धुलने के बाद अब रिलैक्स फील हो रहा है, अब शांति लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब गर्मी नहीं लग रही है, अभी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हुई है और ठंडकपन महसूस हो रहा है शरीर में। तो अभी पसीना आना एकदम बंद हो चुका है, और अब चलते हैं किचन की ओर। अभी तो फिर से गर्मी में जाना है, गर्मी में काम करना है किचन के अंदर। किचन के अंदर जाने का मतलब है कि गर्मी से फाइटिंग करना। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले जो किचन में बर्तन फैले हुए हैं, सबसे पहले वो बर्तन सेट करने हैं ऊपर हैंगर में। तो सबसे पहले हम वो बर्तन ही उठा कर ऊपर हैंगर में सेट करना शुरू करते हैं। तो मैं गिलास जो है, जो गिलास और कप है, वो इस वाले फर्स्ट वाले इसमें फ्रेम में लगा देता हूँ, और छोटे प्लेटें हैं प्लेट को इस तरह से यहाँ पर सजा देता हूँ, और जो थालियाँ हैं थाली को भी ग्लास को इस तरह से लगा देता हूँ। कुकर वाला सारे बर्तन उधर रखेगा, जो कच्छी होती है उसको इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं, इसके लिए हुक बना हुआ है। चम्मच यहाँ लगा देंगे, चम्मच इस तरह से इसमें फंसा देते हैं, और जो कटोरियाँ हैं उसको ऊपर ऊपर रख देंगे इस तरह से। और ये किचन मैंने फाइनली सेट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं सारे बर्तन मैंने इस तरफ लगा दिए, और जो कप है वो वहाँ उस ट्रे में लगा कर इस तरह से रख दिए हैं, और बाकी के बर्तन सब ऊपर की ओर सेट कर दिए हैं। अब करते हैं कुकिंग स्टार्ट। तो वैसे तो मैं दाल बनाने वाला हूँ, लेकिन दाल में डालने वाला हूँ मैं पालक। तो ये रहा हरा भरा पालक, और पालक की पत्तियाँ तोड़कर इसको बारीक बारीक काट के मैं दाल के अंदर डालूंगा। इससे दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और
इसी के साथ दाल में आ जाता है आयरन, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलो पालक को साफ़ कर लेते हैं और फिर पालक की कटिंग करके इसको दाल में डाला जाएगा। तो अभी मैंने पालक को साफ़ कर लिया है, उसकी पत्तियां और जड़ इस तरह से अलग कर दी है। जड़ को फेंक दिया जाएगा या सुबह गाय को खिला दूंगा। और पत्तियां इस तरह से ये मैंने अलग कर ली है, क्योंकि मुझे पत्तियां की ही ज़रूरत है, पत्तियों को डालना है। जो कॉमन पत्तियां हैं पालक की, सिर्फ उनका ही यूज़ होगा इस दाल में। तो उसको मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। अब इसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसके ऊपर किरकल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि खेत से ही निकाल के धुलाया जाता है पालक को। और इसको धुला भी नहीं जाता, क्योंकि धुलने के बाद इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती है। इसलिए जैसे का त्यों जैसे खेत से उखाड़ा जाता है, वैसे ही मार्केट में लाके इसको बेच दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको धुल लेंगे और धुलने के बाद फिर इसका कटिंग करेंगे। पालक तो अभी धुल चुका है। अभी आप देख सकते हैं पालक मैंने धुलकर एकदम क्लियर कर लिया है। अब बारी है दाल चढ़ाने की। तो दाल को धुल लेता हूँ, दाल निकाल लेता हूँ पहले, और दाल को फिर धुल के कुकर में रखता हूँ। तो इसमें निकालने वाला हूँ मैं दाल, फिर धुलने के बाद उसको कुकर के अंदर डालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दाल का वो डब्बा उठाने वाला हूँ। तो यहाँ इस डब्बे के अंदर है दाल। तो ये दोनों दालों को मैंने मिक्स किया है। इसमें अरहर दाल है और रेड मलका मसूर की दाल है। उसको मिक्स करके यहाँ पर मैंने इस तरह से निकाल लिया है, क्योंकि इतनी ही दाल मुझे बनानी है, सिर्फ 2 आदमियों का खाना ही तो बनाना होता है। और ये पालक यहाँ पर धुल कर रख लिया है मैंने, जो कि मुझे काट कर इस दाल में, पकती हुई दाल के अंदर डालना है। और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है दाल में। और तो चलो धुलते हैं इसको, धुलने के बाद बाकी के काम बाद में करेंगे। इस तरह से दाल बनाना मैंने अपने एक बंगाली दोस्त को देखा था, और मैंने खाई वो दाल, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर तब से मैंने बनाना शुरू कर दिया। और मुझे ये वाली दाल बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें पालक का टेस्ट भी आता है और ये हेल्दी भी होती है दाल, और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। दाल में प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें आयरन भी मिक्स हो जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए अगर आप भी कभी दाल बनाते हैं तो दाल के अंदर पालक की पत्तियाँ ज़रूर डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपके पास आधा किलो पालक है तो उसमें से आधा पालक की पत्तियाँ डालना, सिर्फ 250 ग्राम पत्तियाँ डालना। और फिर देखना दाल खा के कितना अच्छा टेस्ट आता है दाल में। दोस्तों अभी मैंने दाल कुकर में चढ़ा दी है, चूल्हे पर रख दिया है कुकर को, और देख सकते हैं आप गैस भी ऑन हो चुकी है। और अब बारी है पालक को कटिंग करने की। तो ये पालक जो धुल के मैंने यहाँ पे रखा था, अब इसको बारीक बारीक करके मैं काट लेता हूँ। और काटने के बाद फिर इसमें पकती हुई दाल के अंदर डाल दूंगा। फिर 2 सीटी लगाने के बाद ये दाल एकदम रेडी हो जाएगी। उसके बाद उसमें तड़का लगाना होगा। तो तड़का लगाने के लिए भी मुझे कुछ वेजिटेबल्स काटने होंगे, जैसे प्याज काटनी होगी, लहसुन काटना होगा और टमाटर काटने होंगे। और फिर फाइनली ये दाल बनकर तड़ी। तो यहाँ पालक को काटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसके लिए मैंने ये अलग से एक थाली ली है, और फिर चाकू लिया है इसके लिए। लेकिन ये सारा पालक अभी मुझे नहीं काटना है, क्योंकि ये इसमें से बचा हुआ पालक कल की सब्जी में भी डालूंगा मैं। तो जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही पालक मैं अभी लेने वाला हूँ, उतना ही पालक डालूँगा। थोड़ा कम ही पालक इसके अंदर डालना है। तो यहाँ देखो मैं 1 मुट्ठी पालक लूँगा और 1 मुट्ठी पालक कल के लिए बचा कर रख दूँगा। वो सुबह की सब्ज़ी में उसको ऐड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी सब्ज़ी बनाऊँ उसमें पालक ऐड करके बनाऊँ, ताकि वो आयरन युक्त हो जाए, उसमें भी आयरन मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने ये 1 मुट्ठी पालक ले लिया है। अब इसको पहले इसको बीच में से इस तरह से काट देंगे, और फिर ये सारा कटा हुआ पालक इस तरह से हाथ में लेके यूँ, और इसको हाथ से अच्छे से टाइट से पकड़ने के बाद फिर चाकू लेंगे और इसको इस तरह से कॉर्नर की तरफ से काटते हुए लेके आना है। ये बहुत बारीक कटेगा इस तरह से। बाहर से भी कटवा कर ला सकते हैं, लेकिन वो ठीक से सफाई नहीं करते, इसलिए उसमें मेरे को डाउट रहता है। तो इसलिए मैं घर पे लाने के बाद पत्तियां और जड़ अलग करने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद इसकी कटिंग करता हूँ। फिर इसमें किरकल नहीं आती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करना है, ऐसे पालक बहुत अच्छा करता है। और अभी मैं देखो ऐसे काट रहा हूँ इस तरह से, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे पालक को, इस हाथ से बाहर निकालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और कॉर्नर की तरफ से कटिंग कर करके इस तरह से कटिंग करते जाइए। तो दोस्तों ये कट चुका है पालक पूरी तरह से, और आप देख सकते हैं कितना बारीक बारीक करके मैंने काटा है इसको। अब ये कटा हुआ पालक हम इसमें कुकर के अंदर डालेंगे, जिसमें दाल पकने के लिए रखी है। तो चलो खोलते हैं कुकर का ढक्कन, और धीरे धीरे दाल पकने लगी है। पकती हुई दाल में ये पालक लेंगे और इस तरह से डाल देंगे।
और फिर वेट करेंगे 2 सीटी लगने का। 2 सीटी लगते ही पालक बनकर रेडी हो चुका होगा। तो अभी मैंने इसके अंदर पालक डाल दिया है और अब इस ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको 5-7 मिनट पकने देंगे जब तक 2 सीटी नहीं आ जाती। 2 सीटी आने के बाद फिर खोल के देखेंगे और हमारी दाल रेडी हो चुकी होगी। उसके बाद सिर्फ तड़का लगाना है और तड़का लगाने के बाद हमारी दाल तैयार है। तो अभी मैंने कुकर का ढक्कन तो बंद कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद चलते हैं अंदर कमरे में और तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने बेड पर और बैठ गया हूँ इस तरफ। अब अपना मोबाइल लूँगा हाथ में और थोड़ा रील से स्क्रॉल करूँगा। लेकिन अभी पहले आपसे बात कर लूँ तो दोस्तों देखो कितना रात हो गई है। अभी पता है 9:30 बज चुके हैं और अभी मैंने खाना बनाना शुरू किया है। अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा खाना बनाने में और उसके बाद लगभग 10:30 बजे तक हमारा डिनर होगा। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में रहने वालों की क्या हालत हो जाती है। जो लोग सिंगल रहते हैं, जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए तो सही है क्योंकि उनके घर में लेडीज़ होती है। तो जब तक आदमी लोग बाहर से काम करके आते हैं तब तक उनकी जो घर में फीमेल्स होती है वो खाना और डिनर बनाकर एकदम रेडी कर लेती है। देखो सीटी आने लगी है, सूं की आवाज़ आने लगी है किचन से और 2 सीटी लगने का वेट करते हैं। उसके बाद खोल के देखिए कुकर की दाल कैसी बनी है और उसके बाद उसमें तड़का लगाकर दाल तैयार हो जाएगी और फिर बस बनाना होगा तो सिर्फ चावल। तो दोस्तों फाइनली देखो दाल और पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। दाल इसमें मिल चुकी है पूरी तरह से और पालक भी देखो पूरी तरह से इसमें घुल चुका है। लेकिन अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। दाल और पालक की ये देखो दाल रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें तड़का लगाना बाकी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन काटा है। चलो तड़का लगाने की अब तैयारी करते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस के ऊपर अब मैं ये छोटा सा पतीला रखूँगा। इसके अंदर हम दाल में तड़का लगाते हैं। जो भी सब्जियां वगैरह बनाते हैं वो इसी पतीले के अंदर बनाते हैं। तो मिलते हैं आपको तड़का लगाने के बाद। और ये दाल यहाँ पर देखो रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली दाल में तड़का लगा दिया है। दाल पक चुकी है। अब उसको रख दिया है उबलने के लिए। देखो ये गैस चल रही है यहाँ पर और दूसरे चूल्हे पर रख दिया है चावल पकने के लिए। तो दाल एकदम तड़का लग चुका है, मस्त दाल एकदम पकने लगी है। मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज करके कि दाल कैसे पक रही है। तो इस वाले भगोने के अंदर पक रही है दाल और ये मैंने हटाया ऐसे और इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें उबाल आने लगा है। और ये दाल और पालक की सब्ज़ी पकना शुरू हो गई है। पालक इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है तो पालक अब दिखाई नहीं देगा। इसमें उबाल लगने के बाद और ये कम हो जाएगा पालक दिखना। तो अभी तो ये पकना शुरू ही हुआ है। अभी इसको कम से कम 5 मिनट पकाना है। तो 5 मिनट पकाने के बाद ये सभी एकदम मेल्ट हो जाएगा। टमाटर और पालक पूरी तरह से इसमें से गायब होने वाला है, पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। और इसके बाद यहाँ पर चावल रख दिए हैं मैंने पकने के लिए। चावल इसके अंदर डाल दिया है, चावल और पानी। अब इसमें इसका ढक्कन लगा देता हूँ और फिर चावल बनने के बाद हमारा आज का डिनर रेडी। तो अभी खाना पकता हुआ छोड़कर मैं आ गया हूँ अंदर और फ़ैन की हवा में नीचे बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा तो तसल्ली दे दूँ अपने आप को क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग चुकी है मुझे। फिर से पसीना आना शुरू हो गया। अभी आप देख सकते हैं पूरे फेस पे पसीना आ चुका है क्योंकि किचन में जब रहता हूँ तो अंदर का पंखा बंद करना पड़ता है, वरना सारा जो भी तड़का लगता है उसका जो धुआं होता है वो अंदर कमरे में आ जाता है। इस वजह से पंखा थोड़ा बंद करना पड़ता है और पंखा बंद करने के बाद किचन में और ज़्यादा गर्मी हो जाती है जिस वजह से मेरी ये हालत हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली खाना बन चुका है और हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। बॉबी भी आ गया है मेरा भतीजा और मैंने भी खाना निकाल लिया है अपना। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर थाली रखी हुई है और हम दोनों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। अब देखता हूँ खाकर कि आखिर दाल कैसी बनी है। पालक और दाल मिक्स करके जो बनाया था, इसको देख के तो मुझे मुंह में पानी आने लगा है। तो खा कर देखता हूँ कि आखिर ये कैसे बना है। ज़बरदस्त बनी है, मस्त एकदम दाल बनी है, बहुत ही टेस्टी दाल बनी है। ऊपर से इसमें देसी घी डाला तो देसी घी डालने के बाद ये और भी स्वादिष्ट लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। तो दोस्तों अब मैं खाना खा लूँ और खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं सो जाऊँगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। फिर मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ और एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपके पास आज हमारी वीडियो पहली बार पहुंची है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो बाय, गुड नाइट।